उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में एसआईटी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक वायरल वीडियो कानपुर कमिश्नर के बंगले का ही है। वीडियो 2015 में जुलाई अगस्त महीने का है। उस वक्त रमजान के दौरान बाहर से आकर लोग तकरीर करते थे। कमिश्नर के बंगले के कर्मचारियों से की गई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। एसआईटी की पूछताछ के दौरान कर्मचारियों ने यह आरोप भी लगाया कि इफ्तिखारुद्दीन उन्हें पूजा नहीं करने देते थे। उन्हें देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की भी इजाजत नहीं थी। और इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में उतर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सरकार ने जानबूझकर वीडियो वायरल कराया क्योंकि इफ्तिखारुद्दीन मुसलमान हैं। ओवैसी ने एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर से बातचीत में और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सर, एक सवाल सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर भी है कि एक वीडियो रिलीज होता है, वीडियो वायरल होता है बेसिकली, और उसमें लगता है धर्म परिवर्तन का आरोप। एसआईटी गठित हो गई, लेकिन इस मामले में आपका क्या नजरिया? हमको ये लगता है कि सरकार ने खुद ही अनऑफिशियल तरीके से इस वीडियो को रिलीज करवाया, और क्योंकि वो एक मुस्लिम रैंक के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको हरास किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसके माने निकाले जा रहे हैं। हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, बल्कि चैलेंज कर रहा हूँ, भाई आप इफ्तिखारुद्दीन साहब को कौन से कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, वायलेशन किया, बताइए। ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स जो है उसमें सेक्शन 3 का तो वायलेशन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईएएस ऑफिसर होगा, आईपीएस ऑफिसर होगा तो उसके फंडामेंटल राइट्स कोई सरकार नहीं छीन सकती, उनका फंडामेंटल राइट है। तो आप बताइए ना कौन सा सेक्शन। और अफसोस की बात यह है कि कई मुस्लिम एट्रॉसिटीज़ के वाक़यात होते हैं, कभी एसआईटी नहीं बनाई गई, कभी एडिशनल डीजी को नहीं कहा गया कि उसका आप इंक्वायरी करिए। एक ऐसा वीडियो जो 6 साल पुराना है उसका आप निकाल कर आप उसका इंक्वायरी करा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को गैर जरूरी तौर पर हरास और टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष चुप है सर इस मामले में। कलीम के तो उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के कारनामों की जो पोल है वो हर रोज खुलने का दावा किया जा रहा है, और अब वो लोग सामने आए हैं जिन्हें इफ्तिखारुद्दीन ने मुसलमान बनने का बाकायदा ऑफर दिया था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। कमिश्नर साहब जी ने हमसे एक ही बात कही कि आप लोगों की ज़मीन तो ये जा चुकी है, आप किसी भी तरह से अगर आप लोग अपने परिवारों को बचाना चाहते हो, परिवारों को पढ़ाना चाहते हो, उनकी सुविधा करना चाहते हो, एक इस्लाम धर्म धारण कर लो। अभी कसम खाओ, अभी पक्का इरादा करो कि अभी से हम दावत-ए-इलाह का काम करेंगे तमाम बिरादरान दुनिया। यदि आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपका ही फायदा है। आप लोग दलित वर्ग, हरिजन वर्ग से हो, आप लोगों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी ही बात है। आप आई है इस जमीन पर अल्लाह के दीन पर, इसके नहीं तो तुम्हें हर कड़ी लेके भी तुम पकड़े जाओगे। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट के सबूत अब हर रोज सामने आ रहे हैं। दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन हर तरह से दबाव बनाते थे। उन पर आरोप है कि वो अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते थे। इफ्तिखारुद्दीन के जुल्मों की सबसे बड़ी गवाही ये शख्स दे रहे हैं जिनका नाम है निर्मल त्यागी। कानपुर की सीटीएस बस्ती में रहते हैं। आज से 6 साल पहले कानपुर मेट्रो के लिए इस बस्ती को उजाड़ा जा रहा था, तो बस्ती वाले निर्मल त्यागी के नेतृत्व में ही मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से मिले, जो उस वक्त पूरे कानपुर मंडल के कमिश्नर थे। आरोप है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने बस्ती बचाने के लिए सीधे धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दे दिया। कमिश्नर साहब जी ने हमसे एक ही बात कही
कि आप लोगों की ज़मीन तो ये जा चुकी है। आप किसी भी तरह से अगर आप लोग अपने परिवारों को बचाना चाहते हो, परिवारों को पढ़ाना चाहते हो, उनकी सुविधा करना चाहते हो, एक इस्लाम धर्म धारण कर लो। कानपुर में तमाम मदरसों में आपको ऐड मिलेगी। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमने कहा कमिश्नर साहब इस तरह से हम कभी नहीं कर सकते, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हमारे परिवार सड़कों पे भले आ जाएं, मगर हम ये हिंदू हैं, हिंदू में ही मरेंगे। प्रतिक्रिया ये थी कि जाइए उठिए, अब आप लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, अब तुम लोगों को कोई नहीं बसा सकता यहाँ पर, और हम इस तरह से आपको किसी प्रकार की मदद नहीं देंगे। धमकाया गया आप लोग? और कि यदि आपने किसी को कुछ कहा तो इसके परिणाम जानते हो, मैं अधिकारी हूँ, गंभीर परिणाम होंगे। मैं फिर भयभीत होकर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इसके बाद निर्मल त्यागी और उनके साथ गए लोगों को इफ्तिखारुद्दीन के गुर्गों ने कुछ इस्लामी साहित्य भी दिया, जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया था। कमरे में वही अकेले बैठे हुए थे और उधर बैक साइड बगल में एक आदमी जो खड़ा हुआ था, जिसने दौड़कर जब हम बाहर निकले तो 5 किताबें उर्दू से लिखी हुई दी थी कि आप लोग ये पढ़िए, सोचिए, समझिए। यदि आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपका ही फायदा है। आप लोग दलित वर्ग, हरिजन वर्ग से हो, आप लोगों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी ही बात है। हमने कहा ऐसा श्रीमान हो नहीं सकता, ये किताबें हमारे काम की नहीं हैं, हम किताबों का कुछ नहीं करेंगे, कि ले जाइए, आप फेंक देना चाहें। तो मैंने वो किताबें ले लिया और फिर मैंने आके यहाँ प्रांगण में उनको फेंक दिया। निर्मल त्यागी जिन किताबों की बात कर रहे हैं वो ये हैं: शुद्ध उपासना तथा नमन और शुद्ध भक्ति, जिन्हें IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन ने ही लिखा है। ये भी आरोप है कि हिंदी में लिखी इन किताबों को इफ्तिखारुद्दीन गरीब बस्तियों में बंटवाया करते थे। यही किताबें उन्होंने जब इस बस्ती में भेजी तो समाज सेवी रॉबी शर्मा ने उन्हें पढ़ा और वो बता रहे हैं कि इन किताबों में कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। ये देखिए, शुद्ध भक्ति लिखा है, शुद्ध भक्ति और शुद्ध उपासना है, सब अंदर जो है मैटर कुरान का और लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी में। किस लिए? और इसके शुद्ध भक्ति के पेज नंबर 58 पे देखिए, इतने जो है मोहम्मद साहब को कल की अवतार बता दिया। ये गली गली बांटते थे। इनके यहाँ जब मीटिंगें होती थी, कानपुर के बिल्डर वगैरह भी जाते थे इनके यहाँ, तो वहाँ पे भी ये बांटते थे ये किताबें फ्री में। आप रैना मार्केट चले जाइए तो वहाँ पे आपको दिखेगा सड़क के ऊपर इनका PA आता था, बांटता था। रॉबी शर्मा भ्रष्ट तंत्र निवारण मंदिर के प्रबंधक भी हैं, जहां तमाम नेताओं की फोटो इस उद्देश्य से लगी है कि वो भ्रष्टाचार न करें। और इसी मंदिर में IAS इफ्तिखारुद्दीन की भी बड़ी सी तस्वीर लगी है। रॉबी शर्मा का दावा है कि बस्ती के लोगों ने गुस्से में आकर इनकी फोटो लगाई है। बस्ती वाले गए थे, वो बड़े क्रोधित थे, आकर के यहाँ फोटोए लगा गए। कौन करेगा शिकायत? अफसर है, दूसरा अफसर जो है इसका बचाव करेगा। सारे अफसर तो मिले होते हैं ना। अभी बेचारे बस्ती वाले अब क्यों डर गए हैं? क्योंकि उनको पता भी जब सही था, आपने बता दिया जो कुछ था। अब यहाँ तंग करेंगे तो कोई भी अधिकारी है उन्हीं को हार्म करेगा। हमारे जो IAS में तो आपको पता ही ना, सगे भाइयों से अच्छे भाई होते हैं, ये सगे भाइयों से भी सगे हैं, तो सब एक दूसरे को बचाएंगे। एक IAS की कट्टर सोच का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हर हद तक चला गया। वैसे इफ्तिखारुद्दीन अपनी तकरीरों में भी यही दावे करते थे कि जो मुसलमान नहीं बनेगा वो कयामत के दिन अंधा हो जाएगा। तो पूरे इंसानी बिरादरी में से किसी को इससे एराज नहीं करना, मतलब पूरे इंसानी बिरादरी में से जो भी एराज करेगा वो कयामत के दिन अंधा हो जाएगा। हाँ, वो है ना, कलमा पढ़ने वाला रहा हो या न पढ़े, तो सब के सब कयामत के दिन सिर्फ इस वजह से कि कुरान से एराज किया, करोड़ों के अरबों लोग अंधा उठाए गए, अरबों लोग अंधा उठाए जाएंगे। आज की तारीख में आप देखिए तो अरबों 7 अरब लोग हैं, कितने लोग हैं जो कुरान से जुड़े हुए हैं, जो इस दौर की किताब है। शायद लाखों में अगर कहा जाए तो मुश्किल मालूम हुआ कि फिर तो ये सब अंदर उठाए जाएंगे और फिर इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आगे उसमें ये भी है कि तुमने एराज किया इसलिए तुमको अंदर उठाया और तो अब तुम्हारा ठिकाना न, इसमें अब तुमको हमेशा रहना। इन वीडियो को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि इफ्तिखारुद्दीन एक धर्मांध IAS अधिकारी हैं। उनके लिए सबसे बड़ा काम लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना था। की जो आखिरी अहम तरीन वसीयत है और जो उनकी जिंदगी की और तमाम अंबिया और उनकी बेहतरीन सुन्नत है, वो यही है कि अल्लाह की किताब को, अल्लाह की आयतों को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए, जो कुल के कुल इंसान।
इसलिए अल्लाह की किताब में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने तो पैदा ही नहीं किया इंसानों को और जिन्नों को किसी भी काम के लिए एक्सेप्ट कि मेरी इबादत करें, यानी बस मेरे सामने पीछे रहे। खाते पीते सोते जागते उठते चलते फिरते बिजनेस करते कुछ भी करते कुछ भी करते कुछ भी करते मेरे सामने पीछे रहे। ये आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की कट्टरता का सबसे बड़ा सबूत है। इफ्तिखार के खिलाफ यूपी सरकार ने जांच शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।